लेकिन आज हिंदू और मुसलमान के नाम पे सबका विश्वास कहाँ है? आखिर सबका विश्वास होता तो शायद ये याचिका दायर ना होती है। 31 साल से जो औरंगजेब के द्वारा चाहे मंदिर तोड़ी गई या मस्जिद तोड़ी है, संघ ने अपना नारा बदल दिया है, काशी मथुरा जारी है, ताजमहल की बारी है। देश लोकतंत्र से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की अगर विचारधारा है हिंदुत्व की, तो ये नहीं है कि आप दूसरे की आस्था को इस विचारधारा से आप धूमिल करना चाहते। ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा नहीं है इस देश में। इस देश में महंगाई का मुद्दा होना चाहिए, लेकिन पत्रकारों को भी काम नहीं है। इस देश में मुद्दे आज क्या है भाई? कि जैसे एक एजेंडा शिव ही सत्य है, ये आप हमें बताएंगे? शिव सत्य सब है, हमारे आराध्य हैं भगवान, हम भगवान को मानते हैं, लेकिन दूसरे की आस्था। देखिए, शिवलिंग है या फुहारा है, हाँ। ये तय सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये ना कोई हिंदू पक्ष कर सकता है, ना कोई मुसलमान पक्ष कर सकता है। लेकिन जो ये मुद्दा एक भुनाया जा रहा है स्ट्रीम मीडिया में कि बाबा मिल गए, आप ट्विटर पे भी ट्रेंडिंग दिख रहे होंगे कि बाबा मिल गए। आखिर काशी एक ऐसी पौराणिक नगरी है कि जहां शंकर कण-कण में बसते हैं। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का जो मतलब है, वहां स्वयं विष्णु भगवान स्वयं शंकर जी विराजमान होते हैं, वही ज्योतिर्लिंग कहलाई जाती है, जो शायद देश में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है। ये आज सवाल आ जाता है कि जब भारतीय जनता पार्टी जब इस सरकार में जब राम मंदिर, अयोध्या का राम मंदिर, बाबरी मस्जिद 92 में जब विध्वंस किया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और राम मंदिर बना। उस वक्त मोहन भागवत जी ने कहा था कि हमने राम मंदिर पे सिद्धि पा ली है, अब आगे और कोई चाहे काशी हो या मथुरा हो, जस की तस यथा स्थिति बरकरार रहेगी, हम उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगर सरकार इस वक्त ये मूक बधिर होकर हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री जो देश की जनता को कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, लेकिन आज हिंदू और मुसलमान के नाम पे सबका विश्वास कहाँ है? आखिर सबका विश्वास होता तो शायद ये याचिका दायर ना होती है। 31 साल से जो औरंगजेब के द्वारा चाहे मंदिर तोड़ी गई या मस्जिद तोड़ी गई, जो उस इतिहास को पढ़ाया गया। आखिर एक आर्टिकल धार्मिक स्थल एक्ट 1991 है, वो कहता है कि आज़ादी के बाद 1947 के बाद जो भी मंदिर हो या मस्जिद हो, यथास्थिति है वो बरकरार रहेगी। लेकिन आज इसकी वीडियोग्राफी करानी क्यों जरूरी हो गई? ये वीडियोग्राफी करा के इस देश में एक नए मुद्दे को उजागर किया गया, गड़े हुए मुद्दे को उजागर किया गया। आखिर भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी तब इसका नारा था अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। लेकिन अब बीजेपी ने अपना नारा बदल दिया है, संघ ने अपना नारा बदल दिया है, काशी मथुरा जारी है, ताजमहल की बारी है। हाँ। क्या ये जितने ईदगाह हैं, जितने मकबरे हैं, जितने मस्जिद हैं, अगर सभी जगह मंदिर हैं तो बीजेपी सभी जगह खुदवा के पूरे देश में मंदिर बनवा दे? न इस देश में जनता के घरों की जरूरत है, न इस देश में पत्रकारों की जरूरत है, न इस देश में सुप्रीम कोर्ट की जरूरत है, न इस देश में लोकतंत्र की जरूरत है। शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी औरंगजेब के क्रूर शासक से भी बहुत बड़े तानाशाह शासक हैं। पर सारे प्रूफ के साथ बता रहे हैं ना कि शिवलिंग है। अगर है तो है, इसमें बुरा क्या है फिर? आप बताइए, देश लोकतंत्र से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की अगर विचारधारा है हिंदुत्व की, तो ये नहीं है कि आप दूसरे की आस्था को इस विचारधारा से आप धूमिल करना चाहते हैं और दूसरे की आस्था को आप ठेस पहुंचा के इस देश के लोकतंत्र को, देश के अस्मिता को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। काशी एक ऐसी नगरी है जो 88 घाटों में है। आखिर बताइए, बीजेपी के शासनकाल में उस 88 घाटों में क्या विकास हुआ? लेकिन भारतीय जनता पार्टी और अंधभक्त जो कहते हैं, आप बताइए, जब कॉरिडोर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना पत्रकार महोदय, तो इसी बीजेपी के शासन काल में सबसे ज्यादा शिवलिंग को तोड़ा गया। मेरे पास फोटो है प्रूफ के साथ, मैं आप दे दूंगा, अपने दर्शकों को दिखाइएगा। तब अंधभक्तों की आवाज नहीं उठी कि देश में शिवलिंग को तोड़ा जा रहा है, लेकिन एक मस्जिद में एक स्ट्रीम मीडिया इस तरह धूमिल बनाई कि शिवलिंग निकला है तो उसको अंधभक्त लेके भुनाने का काम कर रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद पे ज्ञानवापी मंदिर बनना चाहिए। आप तो अयोध्या के हिंदू हैं, आप तो ये बात मानिए, आप क्यों झूठा साबित कर रहे हैं? नहीं, देखिए भगवान सबके हैं,
चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी के भगवान हैं। हमारी जवाबदेही है कि अगर हम हिंदुस्तान में हैं तो हिंदुस्तान का मुसलमान भी हमारे देश का नागरिक है, उसकी आस्था भी हमारे देश के नागरिक है। वो बनारस एक ऐसी जगह है जहां पे आचार्य पंडित रामचंद्र शुक्ल का भी जन्म हुआ, वहीं पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का भी जन्म हुआ। क्या उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पाकिस्तान में वजू करने जाते थे? अगर वहां पे मस्जिद नहीं था तो क्या उस्ताद बिस्मिल्लाह का वजू तो पाकिस्तान करने नहीं गए होंगे? वो भी अपनी आस्था को माने होंगे, अपने आस्था के लिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी दूसरों के आस्था को ठेस पहुंचागी, एक ऐसी खाई तैयार कर रही है इस देश में हिंदू और मुसलमान के लिए कि उस खाई को भरना शायद मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी इस तरीके से उस खाई को पैदा कर रही है कि आने वाली नस्लें हमारे हिंदू और मुसलमान के नाम पे हम विरोध करने का काम करेंगे। ज्ञान वापी जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी और वहां पे नमाज भी होगी। और एक और याचिका डाली गई और एक और याचिका ये है कि जो उसके सामने दीवार है उसको तोड़ दिया जाए पूरे तरीके से, जहाँ पर शिवलिंग पाई गई है। आखिर इस देश में याचिका के नाम पे मैं कहता हूँ लाल किले के नीचे मंदिर है, भगवान शिव विराजमान है, हमें दर्शन करना है, हमें उस पर याचिका डाल दें। आप बताइए, इस देश के लोकतंत्र में याचिका हमेशा डालते रहिए। आप किसी के घर पे याचिका डाल दीजिए, हाँ मंदिर है तो कल तो वहां खुदाई चालू हो जाएगी। अरे देश के लोकतंत्र में क्या खुदाई इस देश को गड्ढा बनाना चाहते हैं? बीजेपी इस देश को खंडहर बना के तब्दील कर देना चाहती है और अपना सत्ता में रहना चाहती है। लेकिन हम इस सरकार से, इस जो तानाशाही सरकार है, इससे सवाल पूछेंगे। ज्ञान वापी मस्जिद का मुद्दा नहीं है इस देश में। इस देश में महंगाई का मुद्दा होना चाहिए, लेकिन पत्रकारों को भी काम नहीं है। इस देश में मुद्दे आज क्या है भैया कि ताजमहल के 22 कमरों का राज क्या है, कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ कर दिया जाए। अच्छा, उसके बाद आजान की बात, उसके बाद हनुमान चालीसा की बात, उसके बाद लाउड स्पीकर की बात, और अब ये ज्ञान वापी मस्जिद की बात। देखिए, जिस तरह से 800 सालों ने मुगलों ने राज किया, 200 सालों ने तो अंग्रेजों ने राज किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास अंग्रेजों के लिए कोई मुद्दा नहीं है, तो इसलिए मुगलों का मुद्दा बना के आपने देखा होगा कभी शाहजहां रोड पे नाम लिखा हुआ तो उस पर कालिक पोतला। आखिर जो विदेशी आक्रांताओं ने, जो मुगल के आक्रांताओं ने जो कार्य किया, क्या ये मौजूदा अगर कोई भी भारतीय मुसलमान अगर वो चाहता कि वो देश के हिंदुस्तान से प्यार नहीं करता तो 1947 में वो शायद पाकिस्तान चला गया होता। वो देश के ही मुसलमान है जो इस देश के लिए अशफाक उल्लाह खान ने अपनी जान दी। आखिर अशफाक उल्लाह खान कहाँ पे जाके वजू करते थे, कहाँ पे अजान पढ़ते थे? क्या ये सरकार गूंगी बहरी और तानाशाह सरकार, इस सरकार को समझ नहीं आ रहा है? देश के मुसलमानों के एक ऐसे कौम को बदनाम किया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हिंदू को बदनाम किया जा रहा है और मुसलमान के ऊपर शोषण किया जा रहा है। क्या ये देश के लोकतंत्र का खात्मा नहीं किया जा रहा है? आप देश में संविधान को नहीं मानते। आप तब बोले थे, आप तो खुद अयोध्या के हिंदू हैं, आप तब बोले थे जब राम मंदिर बन रहा था। देखिए, उस वक्त मैं बहुत छोटा था। अच्छा, ठीक है, 1992 में, और शायद कुछ लोग बीजेपी के नेता ऐसे कर रहे हैं कि 92 में बाबरी की बारी थी, 22 में ज्ञान वापी की बारी है, जैसे संगीत सोम जैसे लोग। तो ये लोग भाजपा के टुकड़े पे जीने वाले लोग हैं। इन्होंने, बीजेपी का एजेंडा है, ऐसे बहुत सारे मस्जिद हैं जो इनके टारगेट में है, क्योंकि ये इस देश के लोकतंत्र को खत्म करके और एक मस्जिद और मंदिर के नाम पे इस देश में अपनी सत्ता, बीजेपी को वोट मिल रहा है धर्म के नाम पे, ये वोट लेके और मिल देश रहा है ना, जनता को नहीं समझ आ रही है चीज। अब नहीं मिलेगा, अब जनता समझ चुकी है। अब बीजेपी को धर्म के नाम पे वोट नहीं मिलेगा। इन्होंने 2 महीने हुए उत्तर प्रदेश में सरकार बने, 2 ही महीने हुए हैं। देखिए, 2024 का एजेंडा बीजेपी तैयार कर रही थी कि राम मंदिर के बाद बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं था। ये मुद्दा इन्होंने भुनाया गया। आखिर बताइए, जो उस कमेटी में 5 सदस्य थे, उसमें से एक सदस्य को अंदर जाने क्यों नहीं दिया गया? ये भी सवाल है। एक सदस्य को बाहर रख दिया गया। आखिर ये देश की सरकार ये किससे डरी हुई है? जब प्रधानमंत्री जी नेपाल दौरा होता है तब देश में सांप्रदायिक ज्ञान वापी में शिवलिंग मिलता है। आखिर देश के प्रधानमंत्री जब देश में रहते हैं, क्योंकि इनको जवाब देना पड़ेगा, देश की मीडिया को गुलाम बना दिया इन्होंने। मोदी जी से तो कोई सवाल पूछेगा नहीं कि मोदी जी इस देश में सांप्रदायिक दंगा फैलाया चला है, उस पर आपके क्या स्टैंड है? 2 दिन का टाइम दिया है कोर्ट में भी, अब जो है 2 दिन का समय मिल गया है। अगर हुआ तो आप
इस चीज को गलत बोलेंगे या नहीं? देखिए, इस देश में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और आप जैसे पत्रकारों को भी बीजेपी ने अपने अधीनस्थ में कर लिया है कि जैसे एक एजेंडा शिव ही सत्य है, ये आप हमें बताएंगे? शिव सत्य सब है, हमारे आराध्य हैं भगवान, हम भगवान को मानते हैं, लेकिन दूसरे की आस्था को ठेस पहुंचा के हम भगवान को उसका अपने वो नहीं करते हैं। आखिर इन्होंने भगवान के नाम पे शर्मसार करने का काम किया है। ऐसी बीजेपी और तानाशाही सरकार ये सीधे तौर पे आए फैसला जो आएगा, लेकिन हम गंगा जमनी तहजीब और अपने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए और हिंदुस्तान के हिंदुओं के लिए हम इस जैसे तुष्टीकरण की राजनीति का खात्मा मानेंगे नहीं। फैसला है, अगर फैसले में आ गया कि वहां पर है, तब भी नहीं मानेंगे, तब भी आप खामियां गिनवा देंगे। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिया? एएसआई की मांग मांगी थी। एएसआई ने जब वो तथ्यों को और साक्ष्यों को इकट्ठा किया था, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का फैसला सुनाया था, तो उसने एएसआई के साक्ष्यों और तथ्यों को मांगा था, उस पर उन्होंने विचार करके फैसला सुनाया था? नहीं सुनाया था। तो ये वही सेम राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के एजेंडे पे सीधे ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर का मुद्दा ये भुना रही है बीजेपी। ठीक है, अगर कोई भी, चाहे शिवलिंग निकले चाहे फव्वारा निकले, लेकिन आप संविधान को नहीं बदल सकते हैं। धार्मिक स्थल एक्ट 1991 ये कहता है कि जथा स्थिति बरकरार रहेगी। अगर देश संविधान से चलता है तो संविधान को मानना होगा, कानून को मानना होगा, लेकिन बीजेपी इस देश के कानून का उल्लंघन कर रही है, देश में मानवता का हनन कर रही है। इसलिए हमें आवाज उठानी जरूरी है और इस सरकार से सवाल पूछना जरूरी है। चलिए, तो श्रवण पांडे हमारे साथ मौजूद है, और जो मुद्दा बना हुआ है इस वक्त देश में ज्ञानवापी मस्जिद का, वो कहीं ना कहीं अब गर्मा गर्म मुद्दा बनता नजर आ रहा है। लगातार जो है मैं इस मुद्दे पर लोगों की राय ले रही हूँ कि आखिरकार लोगों का क्या कहना है, और श्रवण पांडे से भी पूछा है कि अयोध्या से आए हैं, अयोध्या के हिंदू हैं, हिंदुओं का इस मुद्दे पर क्या कहना है, ये भी जानना जरूरी था। इसी के साथ देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।